बच्चों, आज के पीरियड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको इसके पहले के पीरियड में अलंकार की परिभाषा, उसके मुख्य भेद एवं कुछ प्रकारों के बारे में जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार और व्याज निंदा अलंकार की परिभाषाएं एवं उदाहरण बताए जा चुके हैं। आज मैं आपको इसी कड़ी में जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं महत्वपूर्ण अलंकारों जैसे अन्योक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और विशेषोक्ति अलंकारों की परिभाषाएं एवं उदाहरण बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। तो आते हैं, आज का पहला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा बताई गई है कि जहाँ काव्य में बात किसी से कही जाए एवं किसी के लिए कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, लेकिन बात तीसरे व्यक्ति के लिए कही जाती है। दूसरी परिभाषा है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। इन दोनों परिभाषाओं में से जो आपको सरल लगे और जो आप याद रख सकें तो आप रख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, वाज पराये पानी परी, तू पंछीनु न मारी। उक्त उदाहरण में कवि वाज पक्षी से कहता है कि तू दूसरों के हाथों में पड़कर पक्षियों को मत मार, इससे तुझे कोई लाभ नहीं होगा, तेरा यह श्रम व्यर्थ है। जब किसी कार्य से कोई लाभ नहीं होना होता है तो वह कार्य व्यर्थ माना जाता है। किंतु वास्तव में उक्त कथन कवि बिहारी जी के द्वारा राजा जयसिंह के लिए है। कहा गया है बाज से कि तू ऐसा पाप कर्म मत कर, इससे तुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन यह बात बाज के बहाने कवि बिहारी जी ने राजा जयसिंह के लिए कही है, जो औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे। राजा जयसिंह और अपने राजा जयसिंह को राज दरबारी कवि बिहारी जी ने समझाने का प्रयास किया था इसी बहाने। दूसरा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल।
इस उदाहरण में राजा जयसिंह की रानी बहुत ही छोटी उम्र की थी और प्रेम रंग में रंगकर कवि राजा जयसिंह अपने राजकाज को भी भूल चुके थे अपने राजसी विलास में, और राजकाज के सारे कारोबार ठप पड़ गए थे। इसलिए कवि बिहारी जी ने राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया, जबकि सीधे पढ़ने में लगता है कि अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। लगता है कि बिना खिली हुई कली का पर बैठे हुए भौरे से कहा गया है, अली माने भौरा। लेकिन भौरा अली राजा जयसिंह के लिए आया है और कली फूल बिना युवावस्था में आई हुई नव युवती राजा जयसिंह की रानी है। तीसरा है उदाहरण, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी वार। इस उदाहरण को पढ़ने से लगता है कि कवि ने कलियों के से कहा है, यानी एक कली दूसरी कली से कहती है कि माली आ रहा है और जो फूले फूले फूल होंगे उनको तोड़ के वो चला जाएगा, लेकिन कल हमारी भी बारी आने वाली है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कवि ने माली मृत्युदेव को कहा है कि जो ना जाने कब किसको मारने वाला है, यह दुनिया नाशवान है। आज कोई और मरा है तो कल हम आप में से किसी का भी नंबर लग सकता है। यानी माली और फूल के बहाने कवि ने इंसान की नश्वरता के बारे में बताया है। अब देखते अगला अलंकार, विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ काव्य में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। विज्ञान के अनुसार बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन धर्म की दृष्टि से माना जाता है कि परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वह अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके रूप रंग आकृति का स्वरूप का किसी को आज तक पता नहीं है, और वो फिर भी सारी सृष्टि का संचालन विधिवत कर रहा है। उदाहरण दिया गया जैसे, बिन पद चले सुने बिनु काना, वह निराकार ब्रह्म है जिसके पैर नहीं हैं, पद माने पैर, लेकिन चलता है। कान नहीं है फिर भी सुनता है। हाथ नहीं है, कर माने हाथ, हाथ नहीं है फिर भी तरह तरह के नाना कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी,
और मुख नहीं है फिर भी तरह तरह के रसों का पान करता है, और वाणी नहीं है, जबान नहीं है, फिर भी सब कुछ बोलता है। तो कारण के बिना भी कार्य का होना प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अब इसके बाद में आते हैं हम, इसी का उल्टा है। यहाँ कारण के बिना भी कार्य का होना बताया गया है, लेकिन अलंकार नंबर 9 विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार ये विभावना अलंकार का ठीक उल्टा है। इसकी परिभाषा है, जहाँ काव्य में कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना प्रकट हो, उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कारण उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसको विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, नेहनि नैननि को कछु उपजी बड़ी बलाए, और नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। कवि के अनुसार नायिका के दोनों नेत्र अपने प्रियतम से बिछुड़ जाने के बाद विरह वेदना में दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। जबकि पानी का गुण तो है प्यास बुझाना, लेकिन नायिका के दोनों नेत्र पानी से भरे हुए हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। यानी कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, दो दो मेघ बरसते, अखियां प्यासी की प्यासी। यानी नायिका के दोनों नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे हैं, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। यानी पानी का गुण है प्यास बुझाना, लेकिन प्यास यह सामान्य प्यास नहीं है, यह प्रेम की और अपने प्रिय के दर्शन की प्यास है, वो सामान्य पानी से बुझने वाली नहीं है। तो कवि ने सामान्य तौर पे कहा कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, पानी है पर प्यास नहीं बुझ रही है। तो याद रखना है आपको, विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब हम आते हैं 8वें अलंकार को देखते हैं, व्यतिरेक अलंकार। परिभाषा है कि जब काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तब उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तब उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, 19 कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक। उक्त उदाहरण में मुख उपमेय को उपमान चंद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है। यानी राधा का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है,
लेकिन कवि ने कहा कि निष्कलंक है यह सदा, राधा का मुख निष्कलंक है और उसमें प्रकट कलंक, यानी चंद्रमा में तो कलंक है। तो राधा के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है, यानी उपमेय को उपमान से जहाँ श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अलंकार का टॉपिक आज समाप्त होता है। आपने आज के पीरियड में ध्यानपूर्वक सुना, समझा और नोट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।